हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो बूस्टर, बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। आज हम स्टडी करने वाले हैं आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए के बारे में, जो सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट आरएनए टाइप है। जैसे कि हमें पता है जो आरएनए है 3 मेन टाइप के होते हैं। एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया। एमआरएनए को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। इन सब में से जो आरआरएनए सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और इसीलिए हम आरआरएनए को सेल का मेजर आरएनए कंपोनेंट भी कहते हैं। ठीक है, जो हम बात करते हैं आरएनए की, जो आरएनए है वो क्या होता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोसोमल आरएनए होता है। ये एक नॉन कोडिंग आरएनए है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोटीन कोड नहीं करता, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अगर हम इसको और भी अच्छे से देखें, जो राइबोसोम्स है उसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, और आरआरएनए है वो होती है फैक्ट्री की मशीन्स। तो ऐसे आप समझ सकते हैं, अगर आरआरएनए नहीं होगा तो राइबोसोम्स प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगी। अब हम बात करते हैं कि जो आरआरएनए है वो कहाँ पर बनते हैं, यानी कि जो आरआरएनए का सिंथेसिस कहाँ पर होता है। उसका सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस में होता है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम्स बनाने का सेंटर भी कहा जाता है। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स के कुछ रीजन होते हैं, जैसे कि NOR हो गया, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन जैसे बोलते हैं, ये रीजन आरआरएनए फॉर्मेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। मतलब कि व्हाट हैपन आफ्टर आरआरएनए इज फॉर्म्ड, जब आरआरएनए बन जाएगा तब क्या होगा। जब आरआरएनए न्यूक्लियोलस में बन जाते हैं तो क्या होता है, ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करते हैं, राइबोसोमल सब यूनिट बनाते हैं, फिर साइटोप्लाज्म में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। और आरआरएनए का फंक्शंस क्या है। आरआरएनए के दो मेजर फंक्शन होते हैं, एक तो स्ट्रक्चरल फंक्शन होते हैं, कैटालिटिक फंक्शन होते हैं। स्ट्रक्चर फंक्शन में हम बात करते हैं कि जो राइबोसोम्स का जो मेन स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, और जो कैटालिटिक फंक्शन है उसमें क्या आएगा, जो आरएनए अमीनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। इस वजह से आरआरएनए को राइबोजाइम्स भी कहा जाता है। राइबोजाइम का मतलब होता है आरएनए एक्टिंग लाइक एन एंजाइम्स। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम्स और एक होता है 40S राइबो, और जो दूसरा होता है वो होता है 80S राइबोसोम्स। ठीक है, जो 70S राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। ये जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। यहाँ जो है एस का जो मतलब होता है साइज नहीं होता, बल्कि श्वेंडबर्ग यूनिट होती है। ठीक है, जो हमने बोला है ना 70S 80S, जो ये एस है इसका मतलब साइज नहीं होगा, श्वेंडबर्ग यूनिट होता है जो सेडिमेंटेशन रेट बताता है। जो हमारी लार्ज सब यूनिट होती है 70S की बात कर रहे हैं हम, ये 50S की होती है, और स्मॉल सब यूनिट 30S की होती है। ठीक है, आप डायग्राम में भी देख सकते हो। 70S ये 50S सब यूनिट होगी और ये 30S सब यूनिट होगी, दो होगी। जो 50S है उसमें 23S RNA और 5S RNA प्रेजेंट होता है और 34 प्रोटीन होती है। ठीक है, और जो स्मॉल सब यूनिट है 30S सब यूनिट, इसमें क्या होगा 16S RNA और 21 प्रोटीन्स होगी। तो 50S प्लस 30S इज इक्वल टू 70S राइबोसोम्स बनाते हैं। डायरेक्ट एडिशन नहीं होती है, सेडिमेंटेशन डिफरेंस की वजह से नंबर 18 नहीं बनता। ठीक है, सेडिमेंटेशन डिफरेंस की वजह से, इसलिए 50 प्लस 30 तो 80 होता है, लेकिन हमारी तो यूनिट 70S की है। ये क्यों है, क्योंकि सेडिमेंटेशन डिफरेंस की वजह से। अब हम बात करते हैं 80S राइबोसोम्स की। जो 18S राइबोसोम्स है वो हमें प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यूकैरियोट्स में कह सकते हैं। इसकी भी 2 यूनिट होती हैं, या सब यूनिट बोल सकते हैं, 2 होती है, एक 60 की और एक 40 की। जो 60S है उसमें 20S RNA, 5.8S RNA, 5S RNA और अराउंड 46 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। और जो स्मॉल सब यूनिट है 40S की है उसमें 18S RNA, अराउंड 33 प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है,
और इसमें हम क्या करेंगे 16s प्लस 14s इज इक्वल टू 18s राइबोसोम्स बनाता है। अब अगर हम इनका डिफरेंस देखें 70s और 80s का, तो ये ज़रूरी है देखना, क्योंकि तभी तो हम अच्छे से क्लियर कर पाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो देखो 70s और 18s का, जो 70s है वो कहाँ पे मिलता है, प्रोकैरियोट्स में, और 80s यूकैरियोट्स में। साइज किसका ज़्यादा है, 70s का कम दिख रहा है तो कम है, और 80s का ज़्यादा है। लार्ज सब यूनिट किस में है, 70s की जो लार्ज सब यूनिट होती है वो 50s होती है, और 80s वाले में 60s होती है। स्मॉल सब यूनिट 70s वाले में 30s होती है, और जो 18s में 40s होती है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि वाई हिज आरएनए शो इम्पोर्टेंट। इसका आंसर भी मैं खुद ही दूंगी, लेकिन फिर भी सोचो, अगर आरएनए नहीं होता तो क्या होता। राइबोसोम्स नहीं बनते, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होती, एंजाइम नहीं बनता, ग्रोथ और रिपेयर स्टॉप हो जाते, मतलब कि जो लाइफ है पॉसिबल ही नहीं होती। इसलिए आरएनए इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द सेल। ठीक है, और कुछ आरएनए की जो है स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जो कि बहुत कम हम पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ेंगे। जो 23 SrRNA है, प्रोकैरियोट्स का था, ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो प्रोटीन बनाने का काम एक्चुअली आरएनए का रहा है, प्रोटीन्स का नहीं। ये बायोलॉजी का एक री एवोल्यूशनरी डिस्कवरी था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा क्विक। तो चलिए क्विक रिवीजन करते हैं, आप साथ में आंसर देना, आप बोलना। अगर कमेंट नहीं कर सके तो मैं जैसे कि क्वेश्चन बोल रही हूँ उसका आंसर आप बोलना। ठीक है, आरएनए क्या होता है, राइबोसोमल्स आरएनए। इसका जो टोटल्स आरएनए परसेंटेज कितना है बताना। सिंथेसाइज इन न्यूक्लियोलस होते हैं, फॉर्म्स राइबोसोम्स बनाता है। हेल्प किस में करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में करता है। एक्ट कैसे करता है, राइबोजाइम की तरह एक्ट करता है। यूनिट्स कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, 70s और 80s। 70s कहाँ मिलती है, प्रोकैरियोट्स में मिलती है। 80s कहाँ मिलती है, यूकैरियोट्स में मिलती है। तो दोस्तों, अगर हम इन सबको एक कंक्लूजन निकालें, इनको कंक्लूड करें, तो आरएनए सेल का एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल बैकबोन है, जो राइबोसोम्स बनाकर प्रोटीन सिंथेसिस को पॉसिबल बनाता है। विदाउट आरएनए नो राइबोसोम्स, नो प्रोटीन, नो लाइफ। इसलिए आरएनए को बायोलॉजी में एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स माना जाता है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई हो पसंद, आपके लिए काम आई हो, हेल्पफुल रही हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो टू बूस्ट और कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।